हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फर्म। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी है, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की, सारी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा रखी है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सुटेबल हो, आपको उसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसका आंसर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। आपने पढ़ा है, ये देखिए दोनों जगह -48 मिल रहा है। आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद होगी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। आपने पढ़ा है ना इसको। ये देखिए ए बी प्लस ए सी है, ए बी देखिए ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे ए इस साइड है, यहाँ पे ए इस साइड है। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर चाहे आप इंटीजर का जिधर भी करिए उसका मल्टीप्लाई वही आता है। तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी है, तो ए बी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज यहां पे करेंगे। तो इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, एंड ये है ए, ये है सी। तो चलिए यहां पे क्या लिख लेंगे फिर? ये हो जाएगा ए इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा बी प्लस सी। तो बी क्या है? बी है 26 प्लस सी क्या है? यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगने वाला है। जब दो ब्रैकेट लगता है तो बाहर वाला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। सी क्या है? माइनस का 36। मैंने वही वाली प्रॉपर्टी यूज की है। इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दीजिए माइनस का 48। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस का 48 बाहर रहने दीजिए, देन मल्टीप्लाई। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो हो जाएगा 26 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 36। नाउ माइनस 48 इंटू, अब यहां देखिए 26 जो है वो प्लस का है और 36 माइनस का है। एक प्लस में है नंबर, एक माइनस में है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन होगा। तो 36 में से 26 गया, 10 मिलेगा। साइन किसका लगेगा? माइनस का। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराना है, दोनों में माइनस साइन है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आएगा, एंड 48 10 जा 480, क्योंकि 48 1 जा 48 एंड 1 0। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी। बी में क्या है? 8 इंटू 53 इंटू माइनस का 125। इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब आप कोई दो इंटीजर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर आप उसके ऑर्डर को रीअरेंज कर देंगे, मतलब पहले ए था फिर बी था, यहाँ पहले बी है फिर ए, ऑर्डर को मैंने रीअरेंज कर दिया, तब भी उसका मल्टीप्लाई, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे माइनस का 125 है, तो माइनस 125 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करा सकती हूँ। मैं माइनस 125 का ऑर्डर रीअरेंज कर सकती हूँ। तो चलिए करती हूँ। मैं 125 को 8 के साथ लिख रही हूँ, माइनस का 125 इंटू 53। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, 125 इंटू 8, 8 5 जब 40 कैरी आया 4, 8 2 जब 16, 16 4, 20 कैरी आया 2, 8 1 जा 8 2 10। क्या आ गया? 1000। साइन क्या होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, एंड देन 53 से मल्टीप्लाई कराना है। अब 53 पॉजिटिव नंबर है, 1000 निगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कराइए, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस,
एंड 53 बन जा 53 एंड कितने 0 3 0. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू द सी पार्ट. सी पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है ये प्रॉपर्टी? आपने पढ़ा है अगर कोई भी इंटीजर a इंटू बी इंटू सी है, सबसे पहले आप a इंटू बी को सॉल्व करते हो तब c को, देन a इंटू बी इंटू सी. यहाँ पे आप सबसे पहले b इंटू सी निकालते हो तब a से मल्टीप्लाई कराते हो तो आंसर सेम रहता है. मतलब आप जैसे 4 इंटीजर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो किसी भी दो को हम सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए करते हैं. 15 को अभी हम रहने देते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 25 4 जा 100 आएगा. देन इंटू -10 है. अब यहाँ 15 को रहने दीजिए, 100 10 जा 1000. यहाँ मल्टीप्लाई है और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा. अब 15 प्लस में है, 1000 माइनस में है तो माइनस प्लस का माइनस आएगा साइन. 15 1 जा 15 एंड 3 0 15,000. यही आपका आंसर है सी पार्ट का. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या है? -41 इंटू 102. इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है प्रॉपर्टी? अगर आप a इंटू बी प्लस सी करते हो तो ये हो जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी. यही होता है. मैं इस नंबर को लिखती हूं, ये माइनस का 41 है, इसको ऐसे ही रहने दूं. इसको मैं 102 को लिख लेती हूँ 100 प्लस 2. ये देखिए अब इस फॉर्म में बदल चुका है a इंटू बी प्लस सी के, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी. चलिए कर देते हैं. हो जाएगा -41 इंटू 100 एंड प्लस -41 इंटू 2. सॉल्व कर लीजिए. अब यहाँ देखिए बॉडमॉस के रूल से सबसे पहले आपको पॉजिटिव सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन साइन को सॉल्व करना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, -41 100 एंड प्लस ये -41 2 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 8. माइनस का 82 आ गया. ये है माइनस का 41 100 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -82. दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4182. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू द ई पार्ट. ई पार्ट क्या कह रहा है? 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 25. देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 625 है और यहाँ पे माइनस का 625 है. अगर दोनों जगह 625 होता तो हमें a की वैल्यू पता चल जाती, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस का है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. हम इसको लिख सकते हैं 625 इंटू माइनस का 35. ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 625 इंटू 25. अब ये a इंटू बी माइनस a इंटू सी के फॉर्म में आ चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी माइनस सी. ये b है, ये c है, लिखते हैं a इंटू ये a है, b क्या है? माइनस का 35 माइनस का c क्या है? 25. सॉल्व करिए. 625 इंटू ये दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा. 5 5 10 कैरी आया 1 4 2 6 माइनस का 60 आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए. 625 को 6 से मल्टीप्लाई कराइए. 625 को 6 से 6 5 जो 30 कैरी आया 3 6 2 जो 12 12 3 15 कैरी आया 1 6 6 जो 36 37. ये आ गया 3750 और एक 0 और है, साइन होगा निगेटिव क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. 7 इंटू 50 माइनस 2. ये आपको देखते ही लग रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो, एक एडिशन के लिए एक सब्ट्रैक्शन के लिए. यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्शन. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो क्या हो जाता है? अगर लिखा है a इंटू बी माइनस सी
तो ये हो जाता है, एक बार a इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, a माइनस a इंटू बी, देन माइनस a इंटू सी। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है सबट्रैक्शन वाली। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 इंटू, एक बार 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक बार 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 5 जा 35 और एक 0, 350 हो गया, माइनस 7 2 जा 14। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 350 में से 14 को, क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से बन गया 3 और यहाँ है 3, क्या आ गया 336। साइन क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव में नंबर है, एक निगेटिव में नंबर है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो लार्ज नंबर का साइन है वो लगेगा, तो लार्ज नंबर का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जी। जी में क्या है, -17 इंटू -29। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओगे थोड़ा लेंथी होगा मल्टीप्लाई कराने में, हम इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसको अगर मैं लिख दूं, देखिए 29 जो है 30 में से 1 माइनस करिए तो 29 आता है, और यहाँ माइनस का 29 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 30 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तभी -29 आएगा। तो चलिए इसकी जगह पे हम लिख देते हैं -17 इंटू, यहाँ पे लिख देते हैं -30 प्लस का 1। अब इसमें बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये देखिए a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में है, सो यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये एडिशन वाला है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये एडिशन वाला फॉर्मूला है ना डिस्ट्रीब्यूटिव का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -17, एक बार -17 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -17 इंटू -30, देन प्लस -17 इंटू 1, यही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, 17 3 जा 51, साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और एक 0 लगा देंगे, 510 हो गया, देन प्लस माइनस -17 1 जा 17, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 510 में 17 माइनस करिए, 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बचा, यहाँ 0 बचा, एक कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा है 4, आंसर आ गया आपका 493। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एच। एच में क्या कह रहा है, -57 इंटू -19 प्लस 57, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो a इंटू बी a इंटू सी का फॉर्म नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 1 कर लेंगे, 57 1 जा 57 होता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का 57 है, यहाँ माइनस के 57 है, अगर यहाँ पे प्लस का 57 होता तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में बन जाता। तो चलिए हम इसको प्लस का 57 बना लेते हैं। देखिए यहाँ दोनों पे माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमें पता है प्लस होता है, तो हम इन दोनों माइनस को हटा ही देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लिख लेते हैं 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1। अब ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी, तो a की वैल्यू है 57 इंटू बी प्लस सी मतलब 19 प्लस 1। यही वाली प्रॉपर्टी लगी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 57 इंटू 19 1 20, 57 2 जा 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 5 2 जा 10, 10 1 11 और एक 0। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।